संत भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सारी सृष्टि परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई है और भगवान तो भगवान ही है। उसे कोई ना भी रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेम और भाव, कहते हैं भाव का भूखा मैं हूँ। एक भाव ही है जो भगवान को भक्तों के बीच में खींच कर लाता है और यही आप सबका प्रेम एक बार फिर परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान को हम सबके बीच छत्तीसगढ़ की धरती पर जगदलपुर में लेकर के आ रहा है। और ये आपका प्रेम ही है कि हमको इतना कम समय में अवसर मिला है। एक बार सबसे जोरदार निवेदन के साथ अनुरोध है कि सब लोग जगदलपुर के कार्यक्रम में जाएं। और महाराज जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उनको फिर लगे कि हमारे भक्तों का वैसे ही प्रेम श्री चरणों में है, तो आप सब जा करके उस कार्यक्रम का आनंद लें। और आइए हम सब के बीच में मनेन्द्रगढ़ आश्रम से पधारी हुई परम पूजनीय कांतिबाई जी हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गे दुर्मति दूर करो, मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो माँ, कृपा करके सभी लोग दोनों हाथ ऊंचा करके जय घोष बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि सती जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। दरबार की जय। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए मंचासीन परम पूजनीय महात्मा जी, परम पूजनीय बाई जी, हम सभी लोग श्रद्धालु भगवत भक्त आपके अंबिकापुर के पवित्र स्थान में बैठकर हम सभी लोग भगवान की भगवत चर्चाओं का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे चैत्र मास की प्रथम दिन नवरात्रों में हम सभी लोग उपस्थित होकर के असंख्य तीर्थ यात्राओं से भ्रमण करते हुए साधु संतों का दर्शन प्रवचन से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कहा भी है आज धन्य में धन्य यति
यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। जब कई जन्मों का पुनः उदय होता है तभी भगवान की भगवत चर्चाओं को हम सुन पाते हैं। तो आप सभी लोग काफी समय से भगवान की भगवत चर्चाओं का आनंद ले रहे थे, तो मैं भी अपने विचारों को ज्यादा ना बढ़ाते हुए माता रानी का एक भेंट रखूंगी। आप सभी लोग मिलकर साथ देंगे, उसके पश्चात आगे का कार्यक्रम होगा। प्रेम से बोलिए जगजननी श्री माता जी की सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी, 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 कर दो दया की नजर एक बार माता रानी, कर दो दया की नजर एक बार माता रानी। हाँ माता रानी, जय जय माता रानी, माता रानी, जय जय 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 माता रानी। सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू
छूकर बने कर गई घर को छूकर बने जन जन पे है तेरा बड़ा उपकार जन पे है तेरा बड़ा उपकार माता रानी जय जय माता रानी जय जय माता रानी जय जय माता रानी जय जय माता रानी सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी प्रेम की ज्योति जला दिल से नफरत को मिटा दो प्रेम की ज्योति जला दिल से नफरत को मिटा दो प्रेम की ज्योति जला दिल से नफरत को मिटा दो प्रेम की ज्योति जला दिल से नफरत को मिटा दो हुए भटके हुए भाई से भाई को मिला हुए बिछड़े हुए भाई से भाई को मिला युग युग में होता है तेरा अवतार माता रानी युग युग में पूजा संसार माता रानी युग युग में होता है तेरा अवतार माता रानी युग युग में होता है तेरा अवतार माता रानी ओ माता रानी जय जय माता रानी ओ माता रानी जय जय माता रानी युग युग में होता है तेरा अवतार माता रानी युग में होता है तेरा अवतार माता रानी जोर से बोलो जय माता की सारी बोलो जय माता की मिलकर बोलो जय माता की आगे वाले जय माता की पीछे वाले जय माता की जय माता की जय माता की सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी कर दो दया की नजरे के बार माता रानी कर दो दया की नजरे के बार माता रानी कर दो दया की नजरे के बार माता रानी कर दो दया की नजरे के बार माता रानी साचे दरबार की मानव धर्म की हेलो हेलो आइए बिना समय गंवाए हमारे छत्तीसगढ़ के महानगरों में से एक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पधारे हुए हमारे बीच परम पूजनीय दीप्तिबाई जी आइए उनके आशीष वचन को हम लोग सुनते हैं प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की। सभी महान दिव्य विभूतियों की सनातन धर्म की सच्चे दरबार की। मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, दूर दूर से पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी भाइयों एवं माता बहनें, हम सभी लोग यहाँ पर नवनिर्मित आश्रम के प्रवेश निर्मित इस सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज का दिन वैसे ही अनेक शुभ पर्वों की याद दिलाता है। हमारे इतिहास में आता है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था। आज के दिन ही भगवान श्री विष्णु ने अपना प्रथम अवतार धारण किया था। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान के 24 अवतार बताए हैं। उस 24 अवतारों में सबसे प्रथम जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है। और इस अवतार के पीछे का एक कारण भी है कि ब्रह्मा जी के पास से जो 4 वेद बनाए थे उसकी चोरी एक राक्षस करके चला जाता है। और जब भगवान विष्णु को पता चला कि 4 वेद जिसमें ज्ञान की 4 क्रिया के बारे में समझाया है, 4 वेद जो मनुष्य के लिए एक मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का रास्ता है, यही ज्ञान का जो मार्ग है
उसी ज्ञान की चोरी राक्षस ने की है। तो उस वेदों को उस राक्षस से वापिस लाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, जो आज का ही वो दिन था कि भगवान ने प्रथम अवतार धारण किया। और चैत्र नवरात्रा का प्रारंभ भी आज से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म का जो नया साल विक्रम संवत कहते हैं, उसका भी शुभारंभ आज से ही हो रहा है। और भी अनेक महत्व का कार्य आज के दिन ही हुआ। और उसमें एक और कार्य हो रहा है कि अंबिकापुर का आश्रम निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन आज के दिन ही हुआ। ये भी एक अपने आप में यादगार तिथि मानी गई है ना। तो बहुत ही सुंदर आज के दिन का चयन किया। और मैं कब से देख रही हूँ सभी लोग मस्ती में झूम रहे हैं, और मुझे मन में ख्याल आ रहा है कि मस्ती कब तक रहेगी। जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर पर जब तक पानी डालो तब तक बोलो गीला रहता है ना। पानी डालना बंद करोगे तो कोरा कोरा हो जाएगा, ऐसे का वैसा। एक स्प्रिंग वाली कुर्सी होती है, उसके ऊपर जब तक बैठा जाता है तब तक वो कुर्सी वैसी ही रहेगी, और वैसे जैसे उसके ऊपर से व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो कुर्सी ऊपर हो जाती है। ऐसे ही ये सत्संग की रंगत है। यहाँ पर भी जब तक व्यक्ति बैठता है वो ऐसी मस्ती में झूमता है और लगता है कि यहीं पर स्वर्ग उतर आया है ना। पर ये मस्ती कायम रहनी चाहिए। चढ़े एक बार नहीं उतरते ये सत्संगियों का रंग, कि एक बार अगर रंगत चढ़ जाती है भक्ति की तो जीवन में वो रंगत कभी उतरनी नहीं चाहिए। पर हमारा यही तो दुर्भाग्य है, जब तक अच्छा माहौल मिलता है, जब तक संतों की संगत मिलती है, जब तक सत्संग का रंग मिलता है, तब तक हम उस रंग में रंग जाते हैं। जैसे ये रंगत, ये संगत से हम दूर होते हैं, फिर वही माया का प्रपंच ही चालू हो जाता है। फिर बाद में भगत को ढूंढना पड़ता है कि कौन सी जगह पर छुपा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति तो ऐसी है, अविरल भक्ति। तेल की जैसे धार होती है, अगर वो धार एक जैसी हो तो वो तेल गिरेगा नहीं। अगर वो तेल की धार एक समान नहीं गिरती है तो वो नीचे तेल फैल जाता है। ऐसे ही भक्ति की धारा भी अविरल होनी चाहिए। उसमें कोई पर्व हो तो मस्ती चढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई शुभ दिन हो और तब हमारी मस्ती बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज जी आए और तब हमारी रंगत बढ़ जाए, ऐसा भी भक्ति में कभी होना चाहिए नहीं। ये भक्ति तो दिन और रात, हर पल हर क्षण हमारी एक जैसी होनी चाहिए, तभी तो हम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए कहाने कोई माल में खुश है, कोई दाल में खुश है, हम वो व्यक्ति है जो हर हाल में खुश है। माल मिले तो भी खुश, न मिले तो भी खुश,
दाल मिले तो भी खुश, अगर भंडारे में खाना खत्म हो जाए, हम जाए तब तो भी खुश होना चाहिए, है ना। और हम खुश रहते नहीं है, होते हो क्या? अरे बाई जी ने तो कम बना दिया, इतने सारे लोग आए और बाई जी ने कंजूसाई की और कम बना दिया, हमारे लिए तो बचा ही नहीं। पर हमारा सौभाग्य समझना चाहिए कि आज गुरु दरबार में हमें एक दिन उपवास करने का मौका मिला, है ना। आगे देखना, भक्ति भोजन, वैसे तो कहते हैं कि उपवास, भूखे लोग तो संसार में बहुत है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको खाना नहीं मिलता, उसको हम भूखे कहते हैं कि दीन है, गरीब है कि उसको खाना नहीं मिला। पर जो भगवान के लिए, गुरु के लिए अगर भूखा रह जाता है तो हम कहते हैं कि आज उसने उपवास कर लिया, आज उसने व्रत कर लिया। तो अगर पनीर की सब्जी भाग में नहीं आए तो अफसोस नहीं करना। करोगे क्या कि अरे हमें तो पनीर देखने को भी नहीं मिला, ये सोचना चाहिए। चलो आज दरबार में एक दिन हमारा उपवास हो गया, और दरबार का उपवास तो सबसे बड़ा उपवास है। यही तो वो है जगह जहाँ पर अगर व्यक्ति त्याग करता है, चाहे वो समय का त्याग हो, चाहे वो अन्न का त्याग हो, चाहे वो धन का त्याग हो, चाहे वो मान प्रतिष्ठा का त्याग हो, यहाँ का त्याग इतिहास में अमर हो जाएगा। पर देखो, व्यक्ति त्याग नहीं करता, और जब तक त्याग नहीं करोगे, भक्त की नामावली में हमारा नाम कभी जुड़ने वाला नहीं है। हम सबको देखो कितनी अच्छी खुशखबरी मिली है, सब बाई जी खुशखबरी दे रहे ना कि जगदलपुर में गुरु महाराज जी आ रहे हैं, और हमको जाना है। जाने से काम होने वाला नहीं, वहां भीड़ बढ़ानी नहीं है। जाना तो है सबको, लेकिन वहां सबसे पहले जो जरूरत है उस कार्य को हमें मिलजुल कर करना है। और कोई भी कार्य आप करते हो तो उसमें सबसे पहले धन की जरूरत होती है। धन के बिना कोई कार्य हो सकता नहीं है। तो सबसे पहले जिसकी जरूरत है उसकी सेवा हमें करनी चाहिए। काफी भगत को हम कहते हैं भाई प्रोग्राम है सेवा करो, तुरंत वो व्यक्ति कहता कि बहन जी हम तो गरीब है। दरबार में जो आ गया, जिसने नाम का धन प्राप्त कर लिया, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो कभी संसार में गरीब हो सकता नहीं है। मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु कर कृपा अपटायो। इतनी सुंदर मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे वस्तु दी जो अमूल्यक है, यानी कि उसका मूल कोई चीज से हो सकता नहीं है। तो ज्ञान तो इतना अमूल्य है, नाम दान गुरु महाराज जी ने दिया है, वो रतन तो इतना बड़ा रतन है कि अगर हमें वो मिला है तो हम कभी गरीब हो सकते नहीं है। गरीब किसे कहते हैं? गरीब वो है जिसके पास है पर फिर भी निकालता नहीं है ना। वैसे तो कहेगा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते दिल धड़केगा। धड़क रहा है ना सबका, यही तो गरीब है, निकलता ही नहीं है। और अगर गुरु के लिए नहीं निकालोगे, धर्म के नहीं निकालोगे, तो धन की जो गति है वो गति तो होने वाली है। धन की गति है भोगों में खत्म हो जाएगा, और भोगों के लिए तो धन की गड्डी पड़ी है ना। रेस्टोरेंट में जाएगा तो 1000 का बिल बना देगा, घूमने जाएगा 10,000 खत्म कर देगा। तो ये भोग में गया आपका धन। एक धन है जिसका नाश होगा, यानी कि अगर अस्पताल में चला गया तो धन का नाश हुआ। वही धन अगर कोई चोरी करके चोर ले गया
तो धन का नाश हो गया। तो ये भी एक गति है धन की कि उसका नाश होता है। और धन अपना रहने वाला पास में नहीं है, वो कहीं न कहीं जाएगा, क्योंकि वो चंचल है, वो स्थिर है नहीं। पर वही धन अगर धर्म में लग जाता है तो वो धन आपका डबल होकर के आपके पास वापिस आएगा आएगा और आएगा। क्योंकि गुरु महाराज जी भगवान किसी का ऋण रखते नहीं है। द्रौपदी ने छोटा सा कपड़ा बांधा था भगवान के हाथ में, और देखो वही ऋण भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं तेरा ऋणी बन गया, मुझे ये ऋण चुकाना पड़ेगा। और देखो भगवान ने जब चीरहरण होने वाला था तो भगवान ने वहां साड़ियों का ढेर लगा दिया। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी, पता ही नहीं चला। तो यही तो कर्म था द्रौपदी का कि भगवान के लिए उसने थोड़ा सा त्याग किया तो भगवान ने उसकी रक्षा की। पर आज हम सोचते हैं कि हम दरबार में लगाएंगे तो हमारा धन खर्च हो जाएगा। दरबार में लगाने से धन कभी कम नहीं होता, ये धन में बढ़ोतरी होती है। तो हमें ये प्रोग्राम आ रहा है जगदलपुर का, तो दिल खोल करके, जिसके पास है वो तो देगा ही देगा, पर नहीं है फिर भी अगर व्यक्ति मेहनत करके पुरुषार्थ करके किसी न किसी माध्यम से अगर गुरु की सेवा करता है तो वास्तव में उसकी आत्मा अवश्य उसे कहती है कि भाई तूने आज अच्छा कार्य किया। तो हम सभी लोग इस प्रोग्राम की अवश्य धन से बहुत बहुत सेवा करें, क्योंकि वहाँ बहुत ही उसकी ही जरूरत है। क्योंकि जगदलपुर में प्रेमी भी कम है, और हमें देखो इस प्रोग्राम को इतना सुंदर बनाना है। जैसे अंबिकापुर का प्रोग्राम हुआ, विभूजी महाराज जब पहली बार आए यहाँ प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा कि अब तक मैं क्यों छत्तीसगढ़ में पहले नहीं आया। तो आपका प्रेमी तो था, है ना? इस प्रेम ने विभूजी महाराज को कायम के लिए छत्तीसगढ़ से बांध दिया ने? हर साल जब भी प्रोग्राम होता है विभूजी महाराज छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो हम इस बार ऐसी मेहनत करें, ऐसे हम जीवन में अपना सेवा कार्य करें कि माता जी भी कहे कि मैं भी अब हर साल छत्तीसगढ़ में आऊंगी। तो ऐसा हमें सभी लोगों को मेहनत करनी है। और कहते हैं कि बूंद बूंद से सरोवर भरता है। थोड़ा थोड़ा जो भी व्यक्ति करता है तो उससे देखो सरोवर भर जाता है, हर कार्य सफल हो जाता है। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की कोशिश करें, अपने खर्चे अभी कम करो, है ना? भोगों में अपने धन को मत लगाओ, पर धर्म में ये समय है, हम धर्म में अपने धन को लगाने की कोशिश करें। तो खर्च कम करके हम गुरु महाराज जी की इस प्रोग्राम की सेवा करने की कोशिश करें। और देखो जीवन के अंदर कहा कि कथनी मीठी खांड से करनी विष की लोय, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। कहने वाले संसार में बहुत है, पर जो करता है वही जीवन में आशीर्वाद को प्राप्त करता है। आगे बाई जी ने कहा कि कृपा का मतलब ही है करो और पाओ। करोगे ही नहीं तो गुरु का आशीष कभी जीवन में मिलेगा नहीं। तो करना पड़ेगा, कथनी नहीं करनी पड़ेगी। तो हम करनी करें, और जो करनी करता है वही जीवन में गुरु के नजदीक पहुंचता है, गुरु महाराज जी के आशीष को प्राप्त करता है। तो ये सभी भक्तों का ही कर्तव्य है कि हम तन से, मन से और धन से गुरु महाराज जी की अवश्य सेवा करें। पर देखो संत जब तक समझाते हैं तब तक व्यक्ति हाँ हाँ करता है ना। जैसे एक बाबा जी थे, उसको कहीं जाना था तो वही बाबा जी बस स्टैंड पर पहुंच गए, लेकिन जिस बस में उनको जाना था वो बस एकदम पैक थी, कहीं जगह ही नहीं थी। बाबा जी ने सोचा अरे ये बस में नहीं बैठूंगा
तो मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्होंने सोचा चलो एक बार देख लेता हूँ, कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो इस बस में मैं बैठ जाऊं। अब चारों तरफ घुमा और एक सीट उसको एकदम खाली दिखी। बाबा जी खुश हो गए कि अरे मेरे पर भगवान की बहुत ही महर हो गई। किसी को सीट नहीं मिली, वैसी खाली सीट मुझे मिल गई। बाबा जी ने जो सामान था वो सीट के पास रख दिया, आराम से बाबा जी बैठ गए। अब थोड़ी देर हुई, बस का ड्राइवर आया। आकर ड्राइवर कहता है बाबा जी ये सीट खाली करो। बाबा जी कहते भाई ये तो मैंने टिकट ली है, टिकट के बिना बैठा नहीं हूँ। ड्राइवर फिर कहता है बाबा जी सीट खाली करो। बाबा जी कहते कि भाई नहीं, मुझे पहले सीट मिली है, मैं पहले आया हूँ, मैं ये सीट से खड़ा होने वाला नहीं हूँ। फिर ड्राइवर को एकदम टाइम हो गया बस चलाने का, तो कहते हैं ड्राइवर कहता है कि बाबा जी सीट खाली करो, मुझे बस चलानी है। तो बाबा जी कहते भाई तुझे बस चलानी है तो पीछे जाकर चलाना, पर मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। ताली मत बजाना, आप लोगों की भी हालत यही है ना, इसीलिए बजाया। अभी तो सबकी मुंडी हो रही है ना, हम करेंगे, पर जब बाई जी आएंगे रसीद बुक लेकर तो उसको ढूंढना पड़ेगा कौन से कमरे में बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी सेवा में दिल चोरी मत करो, और जो सेवा से मन को चुराता है वो कभी जीवन में भक्ति में आगे बढ़ सकता नहीं। भक्ति करना कोई सहज बात नहीं। प्रभु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रभु से प्रेम करना बहुत सहज बात नहीं। धन कमाना सहज है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना सहज है, पर दरबार की सेवा, गुरु की आशीष प्राप्त करना ये बहुत ही कठिन है। वो त्याग और बलिदान का मार्ग है। तो सबसे निवेदन है कि हम सब यही सोचे कि ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम है और हमें सबको मिलजुल कर ये कार्यक्रम करना है। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी बन सके हम धन से, तन से और मन से सेवा करके गुरु महाराज जी की भक्ति में आगे बढ़े, धर्म का कार्य करके अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और सबसे हम बधाई तो पूजनीय बाई जी को देंगे, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इतनी जल्दी देखो इतना सुंदर आश्रम का निर्माण करे। और भक्तों का भी इसमें बहुत ही योगदान है, क्योंकि कहते हैं कि भक्तों के सहयोग से ही संत महात्मा कार्य कर सकते हैं। तो भक्तों ने भी बहुत सहयोग दिया और मेहनत की कि जिससे हम इतने सुंदर नवनिर्मित आश्रम में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका ये आश्रम इतना सुंदर बन गया है और आज सब भक्त लोग बैठ करके गुरु महाराज जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। आगे भी सत्संग होगा क्योंकि समय बहुत हो गया है, सबको भूख भी लगी होगी। तो आगे पूजनीय महात्मा जी बाई जी है, वो अपने विचारों को रखेंगे। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, भगवान की जय, महादेव की जय, महाराज जी श्री अमृता माता जी की जय, धर्म की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की एक हेलो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, सच्चे गुरु दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, मानव धर्म की जय, भारत
माता की जय, दुर्गा मात की जय, महामाया माता जी की जय। उपस्थित पूजनीय सभी संत समाज, आदरणीय ईश्वर चरणानुरागी भगवत भक्तों, भक्तिमती माता बहने, आज हमें बहुत खुशी है कि नवरात्रि के प्रारंभ दिन में आप सबकी मेहनत रंग लाई और आश्रम निर्माण संत आवास तैयार हो गया और आज से हम लोग नवनिर्मित आश्रम में रहेंगे संत महात्मा। और इसी खुशी में आप सभी लोग सम्मिलित हुए, सभी संत महात्मा यहाँ आए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी हमारे सामने और बहुत सारे कार्य है। जगदलपुर गुरु महाराज जी पधार रहे हैं, सभी को इसमें सेवा करनी है। और नीचे बुक स्टॉल लगा है, दवाइयाँ हमारी संस्था की आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, आप सभी लोग ले जाए। नीचे जगदलपुर आश्रम, जगदलपुर प्रोग्राम की रसीद काटने बैठे हैं, सभी लोग उस प्रोग्राम की रसीदें भी कटवाए। और आज के भंडारे की भी सेवा नीचे जमा कराए। और मैं तो आप लोगों को सुनाती ही रहती हूँ, आपके घरों में आऊंगी भी और सुनाऊंगी भी, समझाऊंगी भी, और सेवा हमको सबको आगे करना है। तो आगे पूजनीय महात्मा जी आप लोगों को जगदलपुर प्रोग्राम के विषय में दिशा निर्देश करेंगे। हम उसको अपने हृदय में धारण करें, समझे और इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग कर अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की आनंद कंद